क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सत्य के पक्ष में खड़े हैं जबकि पूरा संसार विपरीत दिशा में जा रहा है? यही यिर्मयाह का जीवन था। उसे रोता हुआ नबी कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहोवा ने चुना कि वह यहूदा के सबसे अंधकारमय दिनों में उसका वचन सुनाए। यिर्मयाह की कहानी का सार। यिर्मयाह यहूदा के अंतिम दिनों लगभग 600 ईसा पूर्व में जीवित था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वह बहुत युवा था, लेकिन उसका संदेश राजाओं, याजकों और पूरे राष्ट्र के लिए गूंज उठा। उसने यहूदा को चेतावनी दी कि परमेश्वर से दूर जाना विनाश लाएगा। उसने तिरस्कार, कैद और यहाँ तक कि मृत्यु की धमकियों का सामना किया, और फिर भी उसने आशा का संदेश दिया, बहाली का वचन और एक नया वाचा जो लोगों के हृदयों पर लिखा जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक केवल इतिहास नहीं है, यह हमारे लिए एक दर्पण है। यह दिखाती है कि जब समाज परमेश्वर को ठुकराता है, तब विश्वास योग्यता कैसी दिखती है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर सामान्य लोगों को बुलाता है। यिर्मयाह ने कहा, मैं तो बहुत जवान हूँ, परंतु परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूँ। आप कौन से बहाने देते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट से बचें? दूसरा, विश्वास योग्यता कभी कभी असफलता जैसी लगती है। यिर्मयाह ने वर्षों तक प्रचार किया, फिर भी लोग अक्सर नहीं माने, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह सफल था। क्या आप सफलता को परिणामों से मापते हैं या आज्ञाकारिता से? तीसरा, न्याय के बीच आशा चमकती है। आंसुओं और चेतावनियों के बीच यिर्मयाह ने नए वाचा की घोषणा की। परमेश्वर की योजना यहूदा की असफलता से भी बड़ी थी। आप अपने जीवन में कहां परमेश्वर की बड़ी योजना पर आशा बनाए रखना चाहते हैं? हे प्रभु, जब हम यिर्मयाह की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो हमारे हृदय खोल दे। कठिन समय में हमें विश्वास योग्य बना, विरोध में हमें साहस दे और तेरे वचनों में आशा रखना सिखा। आमीन। यिर्मयाह ने अपने राष्ट्र पर रोया, पर उसके आंसू परमेश्वर के अटल वचन की गवाही बन गए। और अब यह हमारी बारी है कि हम सुने, सीखें और उसे जीवन में जिएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।